राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। आइए प्रश्नोत्तरी मणिरत्नमाला, यह जो एक लघु ग्रंथ आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य का, इस पर हम चर्चा करते आए हैं। मणिरत्नमाला की जैसे एक एक मणि जुड़ करके सूत्र से एक संपूर्ण एक हार का, एक माला का निर्माण करती है, उसी प्रकार यह भगवान आद्य शंकराचार्य के एक एक वाक्य, एक एक शब्द आपके जीवन के लिए उपयोगी होकर के और आपके आत्म कल्याण के रास्ता प्रशस्त करते हैं। इसको हम प्रश्नोत्तरी मणिरत्नमाला नाम से जानते हैं। यहाँ पर भगवान आद्य गुरु अब 7वें श्लोक में आपको समझाएंगे। एक बार श्लोक पढ़ते हैं, फिर आगे आप। को वा गुरुर्यो हि हितोपदेष्टा शिष्यस्तु को यो गुरुभक्त एव को दीर्घरोगो भव एव साधो किमौषधं तस्य विचार एव किमौषधं तस्य विचार एव। यहाँ कहा है को वा गुरुर्यो, गुरु यो ही हितोपदेष्टा, ये गुरु कौन है? तो सीधे सीधे एक वाक्य में उत्तर दे दिया कि हितोपदेष्टा, जो आपके हित का उपदेश करने वाला है, तो आपके हित के विषय में कहने वाला है, वही यहाँ पर गुरु है। अब हित का उपदेश करने वाले बहुत सारे शब्दों में, वाक्यों में आप समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ भौतिक पदार्थ, भौतिक वस्तु को दिलाने वाले, जैसे लालच के वश, अब गुरु भी लालची होते हैं, तो शिष्य को अपने उसमें लपेटे रहते हैं, अपने शब्द जालों में, वो भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। जैसे कि एक संत कबीर कहते हैं, गुरु लोभी चेला लालची दोनों खेले दाव, और बैठ पत्थर की नाव में बीच भंवर में जाओ। क्यों? अगर गुरु लोभी और चेला लालची है, दोनों एक से हैं अगर, तो भवसागर की बैठ पत्थर की नाव में, और जो सागर में डूबने की बात करते हैं, तो भवसागर में डूबेंगे ही डूबेंगे। लेकिन यहाँ आद्य गुरु कहते हैं कि हितोपदेष्टा, जो आपके आत्म कल्याण का रास्ता प्रशस्त करता हो, आपके हित की बात कह रहा हो, वही गुरु है। तो गुरु की भूमिका, माता पिता भी गुरु की भूमिका में आते हैं, और जो जीवन का एक साथी, जो ज्ञान का रास्ता देने वाला है, आत्म कल्याण का रास्ता प्रशस्त करने वाला सद्गुरु, वो भी आपका हित का हित ही चाहते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी अगर कहते हैं गुरु गोविंद हूँ दो खड़े काके लागू पाएँ, और बलिहारी गुरु आप दी गोविंद दियो बताएं, कि अगर गुरु और गोविंद दो अगर आपके सामने हों, तो किसका चयन करोगे? वो लोग गुरु का चयन करेंगे, क्योंकि गुरु ही हमको गोविंद से दरस परस कराता है, अर्थात गोविंद से वही मिलाता है। तत्काल आप डायरेक्ट गोविंद से, परमात्मा से मिल नहीं सकते अगर गुरु है आपके जीवन में। और गुरु का मतलब है जिसने अपने जो उपदेश कर रहा है, जिसकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है, ऐसे जो हितोपदेश करने वाले जो हैं, वो स्वयं का जो आत्म कल्याण कर चुके हैं, ऐसे गुरु भी आपको आत्म कल्याण का रास्ता प्रशस्त कराते हैं, बताते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा है को वा गुरुर्यो ही हितोपदेष्टा, कि जो हित का उपदेश करने वाला है वही गुरु है। और कहते हैं शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त एवं,
और शिष्य कौन है? केवल गुरु ही नहीं, शिष्य कौन है? शिष्य का मतलब है कि जो गुरु की भक्ति में लीन हो। और भक्ति का मतलब यह है नहीं कि सुबह शाम आरती उतार रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं। भक्ति का अर्थ है भज सेवायाम, कि सेवन करना। व्याकरण की दृष्टि से अगर आपको हम समझाएं तो भज सेवायाम धातु है सेवन करने के अर्थ में भज धातु से भक्ति अर्थ बनता है। तो अर्थात सेवन करना, कि जैसे भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, भगवान का हम ध्यान करते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, उसका मतलब यही है कि भगवान के जो सद गुण और धर्म हैं अपने जीवन में धारण करना, यही भक्ति है। उसी प्रकार जो गुरु का शिष्य कौन है? जो गुरु की भक्ति करने वाला है, अर्थात गुरु के जो सद्गुण हैं, गुरु के जो सद्धर्म हैं, गुरु का जो रास्ता है उसको अपने जीवन में धारण करने वाला है और वैसे अपने जीवन को जीने वाला है, वही गुरु है। तो वही शिष्य है यहाँ पर। फिर कह रहे हैं कि को दीर्घ रोगो भव एव साधो, कि हे साधो दीर्घ रोग संसार में कौन सा है? संसार का बड़ा भारी रोग कौन सा है? कहते हे साधो बार बार जन्म लेना ही सबसे बड़ा भारी रोग है। क्योंकि आद्य शंकराचार्य भी कहते हैं पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य भी इस बात को कहते हैं कि हे पाहे मुरारे, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। अब बोलेंगे जन्म लेना और मरना ये सबसे बड़ा रोग ही तो है, कि जिस दुख को, क्योंकि तुम जीवन में आते हो थोड़े थोड़े दुखों में तुम परेशान हो जाते हो, भगवान से या फिर संसार से तुम विलखने लगते हो, रोने लगते हो। कितने जन्मों से तुम रोते आए हो। इसलिए अभी भी अगर चेतना नहीं आई कि हे प्रभु कि अब हम इस दुख से आप उबारो, इस दुख से हमको दूर करो, इस दुख से आप मुक्त करो, इसलिए भगवान इसको रोग बोल दिए हैं। कि बड़ा भारी रोग क्या है? कहते हैं को दीर्घ रोगो भव एव साधो, हे साधो बार बार जन्म लेना ही इस संसार में सबसे बड़ा रोग है। तो कहते हैं, फिर कहते हैं किमौषधम तस्य विचार एव, किसकी औषधि क्या है, इसकी दवा क्या है? किमौषधम, इसकी दवा क्या है इस रोग की, कि बार बार जन्म लेना और बार बार मरना। कहते परमात्मा के विचार, तस्य विचार एव। अब यहाँ परमात्मा के विचार स्वरूप का मनन है। परमात्मा के स्वरूप का मनन का अर्थ है कि जैसे गीता में कहा है, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सताः उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। जब तक तत्व ज्ञान के रास्ते में तुम ना बढ़ोगे और सद का ज्ञान और असद का बोध नहीं होगा तुमको, और सद वस्तु में प्रतिष्ठित होना, अर्थात जो सत्य है, सत्य का मतलब है जो हमेशा शाश्वत रहने वाला है, जो हमेशा जिसका कभी जन्म नहीं है, इसका कभी मृत्यु नहीं है। ये ऐसे तत्व का, ऐसे तत्व का, ऐसे पदार्थ का जब आपको बोध होगा, विचार होगा, तो स्वतः ही जब अनित्य वस्तु है, जिसके रूप के, रस के, गंध के, स्पर्श के विषय में आकर के आप बार बार इन विषय संसार में तुम पतित होते हो, गिरते हो, बार बार जन्म लेते हो, तो इस जन्म मरण के बंधन से अगर छुटकारा पाना चाहते हो, मोक्ष पाना चाहते हो, तो भगवत स्वरूप का, अर्थात कह रहे हैं तस्य विचार एवं आत्म स्वरूप का आपको विचार करना पड़ेगा कि मैं शाश्वत हूँ। क्योंकि आत्मा के विषय में बहुत सारे लक्षण गीता में भी बताए हैं। तो हम केवल संक्षेप में यहाँ पर कहते हैं कि अगर इस बार बार जन्म मरण की अगर बात है, इसलिए भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं कि हे गोविंद अब इसको उबारो, क्योंकि वो प्रार्थना भी इसका बहुत बड़ा महत्व रखती है। जब तक आप संसार में दुख नहीं देखोगे तो आप इससे उबरने के लिए, इससे दूर हटने के लिए आप प्रयत्न नहीं करोगे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं परमात्मा के स्वरूप का मनन ही इसकी परम औषधि है,
इसलिए एक बार और इस श्लोक को मैं कह देता हूँ। को वा गुरुर्यो हितोपदेष्टा शिष्यस्तु को यो गुरुभक्त एव को दीर्घरोगो भवेव साधो किमौषधं तस्य विचार एव किमौषधं तस्य विचार एव। तो सातवां प्रश्न और सातवां श्लोक सातवें भाग के साथ फिर अगले श्लोक के साथ अगली नई बातों के साथ फिर मिलेंगे। ओम नमो नारायण। जय गंगा मैया, जय गुरुदेव। ओम।